वीडियो में आपकी वुड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है आज वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वुड के बहुत सारे यूजेस एक साथ लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, बहुत सारी वुड के यूजेस आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। प्लस थंबनेल के अलावा भी बहुत सारे यूजेस में और भी आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम वुड के बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। वर्ड का यूज हम सबसे पहले करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब हमारे हिंदी के सेंटेंस ऐसा करेगी, ऐसा करेगा या फिर ऐसा करेंगे, आप शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कि अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गा गी गा गे, यानी कि गा गे गी अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसमें आपको वर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने बात कर दी ना। अब गा गे गी के लिए तो हम विल का यूज करते हैं, ये तो हम लोगों ने टेंस में सीखा है। हम लोगों ने टेंस में तो यही सीखा है कि जिसके भी लास्ट में सेंटेंस में गा गे गी रहेगा उसमें हम विल का यूज करेंगे। तो गाइज आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जिसमें भी गा गे गी आएंगे वो हमारे फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें विल का यूज करते हैं कि वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह बैठेगा, वह पढ़ेगा। तो गा गे गी आते हैं यानी कि उसमें विल का यूज करना है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें। लेकिन गा गे गी के लिए हम वुड का भी यूज करते हैं, सिर्फ विल का ही नहीं बल्कि वुड का भी यूज हम करते हैं। विल का यूज तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन वुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए करेंगे। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए करेंगे। वुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, प्लस वुड का यूज हम पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। जैसे कि कोई बात ऐसी होती है जिसकी संभावना रहती है, वो है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो बिजी होगी, मैंने ऐसा कहा कि वह बिजी होगी। अब मुझे पूरा कंफर्म नहीं है कि वह बिजी है ही, मुझे पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हाँ वो बिजी हो सकती है। मैं उसके घर गई थी एक दिन तो वो उस समय बिजी थी, तो हो सकता है कि अभी भी वो बिजी हो सकती है। तो मतलब मुझे पॉसिबिलिटी है, मुझे पक्का यकीन नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो बिजी है, बस मुझे पॉसिबिलिटी है कि वो बिजी हो सकती है। तो इस वाले सेंटेंस में हमको वुड का यूज करना होता है। अगर मैं सिंपली बोलूँ ना कि वो बिजी होगी, अगर हम डायरेक्ट बोले वो बिजी होगी, फ्यूचर में वो बिजी होगी, तो हम उसमें विल का यूज करेंगे। उसमें पॉसिबिलिटी आपको शो नहीं करेगा। अगर आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात करें, तो उसमें आपको आंख बंद करके विल का यूज करना है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रही है और आप प्रेजेंट में बात करें कि होगा, होगी, प्रेजेंट में वो बिजी होगी, प्रेजेंट में वो पढ़ता होगा, तो प्रेजेंट में आप किसी पॉसिबिलिटी आपकी सेंटेंस में है तो उसमें आपको वुड का यूज करना ही पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कि विल का यूज और वुड का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। वुड का यूज हम फर्स्ट फॉर्म के साथ तो करेंगे, और एक बात इसमें मैं आपको बता दूं जो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। जैसा कि अगर आपका पहला सेंटेंस यानी कि उसने कहा था, अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो और दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर में हो, देखिए ये पास्ट में है ना, उसने कहा था मतलब पास्ट में कहा था, और ये सेंटेंस फ्यूचर में है, वो लेट आएगा, वो फ्यूचर में है, यानी कि हम फ्यूचर इन पास्ट की बात करें तो इसमें वुड का लगाना जरूरी है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में पहला सेंटेंस पास्ट का देख ले रहे और उसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का देख रहे हैं तो उसमें वुड का ही यूज होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में हुआ, उसी से रिलेटेड दूसरा जो सेंटेंस है अगर वो फ्यूचर में रहा तो उसमें आपको वुड का ही यूज करना है, विल का यूज नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करनी है। तो इसमें बोला गया उसने कहा था, पास्ट में उसने कहा था, ही टोल्ड दैट, उसने कहा था, ही टोल्ड दैट, की के लिए दैट, वह लेट आएगा, ही वुड कम लेट। ही वुड कम लेट, कम हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हम लोगों ने तो पहले देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो उसने कहा था कि वह लेट आएगा, ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट। तो हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में हुआ और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हुआ। फ्यूचर इन पास्ट की हम बात करें तो इसमें वुड का ही लगाना जरूरी है, विल का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सोचा था, ये भी हमारा पास्ट वाला सेंटेंस है ना, उसने सोचा था मतलब पास्ट में सोचा होगा। उसने सोचा था कि वे भाग जाएंगे, मतलब पुलिस के आते हुए भाग जाएंगे, उन्होंने सोचा था। तो दे थॉट, उसने सोचा, दे थॉट, सोचने का,
सोचने का हम लोग थिंक यूज करते हैं, लेकिन हम जब पास्ट में बना रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए थिंक का हम लोगों ने थॉट बना दिया। दे थॉट की दैट वे भाग जाएंगे, दे वुड रन अवे। दे वुड रन अवे, वे के लिए हम दे का यूज किए हैं और वुड तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा भागने के लिए, रन अवे। दे थॉट दैट दे वुड कम रन, उन्होंने सोचा था कि वे भाग जाएंगे। हमने बताया था, पास्ट में हमने बताया था कि हम ये मकान नहीं बेचेंगे। अब मान लो क्या हो गया, आप मकान बेचने वाले थे, बहुत पहले 1 महीना पहले आपने बात किया था कि हम मकान बेच देंगे, कोई घर है आपका वो बेच देंगे। अब दूसरे व्यक्ति ने सुना था कि आप मकान बेचने वाले हैं, अब वो 1 महीने बाद आके आपको बोल रहा कि आप मकान बेचने वाले थे तो हम खरीदेंगे। तो आप बोल रहे कि हमने ये भी बताया था कि हम मकान नहीं बेचेंगे, मतलब आपने उस समय सिर्फ इतना सोचा ही था, सिर्फ सोचा था कि मकान बेचना है, लेकिन आप बेचेंगे ये श्योर नहीं थे आप कि आपको बेचना ही है, ये आपने नहीं बोला था कि हाँ हम बेचेंगे। आप सोचे थे, आपने सिर्फ सोचा था कि हम मकान बेचेंगे, लेकिन आपने बताया नहीं था। अब 1 महीना बाद वो आदमी आके आपको बोल रहा कि आप तो मकान बेचने वाले थे, तो आप बोल रहे हमने बताया था कि हम ये मकान नहीं बेचेंगे, मतलब सिर्फ सोचा था ना, बोला तो नहीं था। तो अब आप बोल रहे कि हमने बताया था कि हम ये मकान नहीं बेचेंगे, वी टोल्ड दैट, हमने बताया था, वी टोल्ड दैट हम ये मकान नहीं बेचेंगे, वी वुड नॉट सेल द हाउस, वी वुड नॉट सेल द हाउस, हम ये मकान नहीं बेचेंगे। तो इस तरह जब आपका पहला सेंटेंस पास्ट में हो और दूसरा वाले सेंटेंस फ्यूचर में हो, तो उसमें आपको वुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो वुड के बहुत ही आसान थे, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए वुड के और भी बहुत सारे यूजेस है, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो दूसरा यूजेस है हमारा, वुड का यूज हम फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे, लेकिन हमारे हिंदी वाला सेंटेंस में ता ते ती आएंगे। जैसे कि मैं वहां जाता, मैं यह खाती, मैं वो पहनती, मैं वहां पढ़ती, मैं यहाँ सोती, ता ते ती आएगा आपके सेंटेंस में, तो आपको वुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे अगर मैंने कहा मैं तुम्हारे घर जाती, ती आ रहा है ना, मैं तुम्हारे घर जाती, लेकिन मैं बीमार थी तो भाई मैं कैसे जाऊंगी आपके घर। तो मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हारे घर जाती, तो इसके लिए हम बनाएंगे आई वुड गो टू योर हाउस, आई वुड गो टू योर हाउस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किए वुड के बाद। देखिए आई वुड गो टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर जाती, लेकिन बट मैं बीमार थी, आई वॉज सिक। तो आई वुड गो टू योर हाउस बट आई वॉज सिक, मैं तुम्हारे घर जाती लेकिन मैं बीमार थी। वह तुमसे कल मिलती, इसमें भी ती आ रहा है ना, वह तुमसे मिलती लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। शी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलती, शी वुड मीट यू, लेकिन बट उसके पास टाइम नहीं था, शी डिड नॉट हैव टाइम। उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग है, उस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस बना देना। अगर पास्ट है तो पास्ट वाले सेंटेंस, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाले सेंटेंस, लेकिन पहला सेंटेंस अगर आपका ता ते ती आ रहा है तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, आपको वुड का ही यूज करना है ताते ती के लिए। जैसे तुम क्या करते, ते आ रहा है ना, तुम क्या करते अगर तुम वहां होते, तुम क्या करते अगर तुम वहां होते। तो पहला सेंटेंस हमारा ताते ती पे खत्म हो रहा है, हम बोलेंगे व्हाट, क्या के लिए, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते अगर, इफ तुम वहां होते, यू वर देयर, What would you do if you were there? तुम क्या करते अगर तुम वहां होते। तो जब आपका पहला सेंटेंस ता ते ती पे खत्म हो रहा है तो उसमें आपको वर्ब, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। तो ये था हमारा वुड का सेकेंड यूजेस। अब चलिए वुड के थर्ड यूजेस की तरफ चलते हैं। हमारा वुड का थर्ड यूजेस है, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन, और इसका हिंदी वाला सेंस होगा ता होगा ती होगी। वह कॉलेज जाता होगा, वह पढ़ती होगी, वह इस वक्त खेलती होगी। इस वाले सेंटेंस में आपको वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे वह कॉलेज जाता होगा, पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है हम कि वो कॉलेज जा ही रहा है, पॉसिबिलिटी है इसमें कि वो कॉलेज जाता होगा। He
he would go to college, he would go to college, वो कॉलेज जाता होगा। रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा, वो अपने मम्मी पापा से बहुत पैसे लेता है, तो वो बहुत पैसे खर्च करता होगा। अब करता है या नहीं आपने कभी देखा नहीं है, आपने रोहन को खर्च करते हुए कभी नहीं देखा है, आपने बस इतना देखा है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत पैसे लेता है। तो उसी से अपने मन में आपने प्रतिक्रिया बना ली कि भाई वो रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा। रोहन वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, रोहन वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा। मुझे लगता है, पॉसिबिलिटी, मुझे लगता है आज बारिश होगी। अब मैं भगवान तो नहीं हूं कि मैं बोल दूंगी आज बारिश होगी तो आज बारिश होगी ही। अब मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि बादल घिर चुके हैं आसमान में, शायद बारिश होगी। तो मुझे लगता है, आई थिंक, कि आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आई थिंक इट वुड रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। तो हमारा वुड का थर्ड यूजेस है, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस ता होगा, ती होगी, पॉसिबिलिटी शो कर आपके सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन के लिए हम वुड का यूज करेंगे। जैसे, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप वहां बैठ जाएंगे, क्या आप बोलना पसंद करेंगे, कि क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्र निवेदन कर रहे हो, तो उसमें आपको वुड का यूज करना होगा। जैसे देखिए कैसे करेंगे हम, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, आप बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज एक साथ आपको लगाना है, उसके बाद दरवाजा खोल देंगे, ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। अगर आपको इस तरह बोलना हो, क्या आप यहाँ पर एक लिखा गया गाइस, लेकिन यहाँ पर आप होगा, ठीक है, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। जब आपको वुड यू प्लीज का यूज करना होगा तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वुड यू माइंड का यूज करना होगा तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा। जैसे आप अक्सर बोलते होंगे ऐसे, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इस तरह से आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो उस वाले सेंस में आप इंग्लिश में बोल सकते हो वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो वुड यू प्लीज ओपन द डोर। दोनों का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। जैसे, क्या आप वहां जाएंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आप वहां जाएंगे, वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहां जाएंगे। क्या आप धीरे बोलेंगे, कोई बहुत जोर जोर से हल्ला करते हुए बोल रहा, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा, तो आप उससे झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप उसे विनर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप धीरे बोलेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो बोलेंगे वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे। तो जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी हो तो उसमें भी आप वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वुड के यूजेस है, जब आपके सेंटेंस में चाहेगा, चाहेगी वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमें आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। वुड लाइक टू, जैसे कि अगर आप हिंदी वाले सेंटेंस ऐसा बोलते हैं ना, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, मैं आज बहुत देर आपसे बात करना चाहूंगी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप मेरे घर जाना चाहेंगे। तो इस वाले सेंटेंस में चाहेगा, चाहेगी आएगा, तो उसमें आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। और गाइस, हम चाहने के लिए वांट का भी यूज करते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम चाहने के लिए वांट का यूज करते हैं, प्लस वुड लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ आपको कि मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी। मैं वहां बैठना चाहूंगी, अब मुझे वो जगह बहुत पसंद आ रही भाई, तो मैं वहां बैठना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू सिट देयर, आई वुड लाइक टू सिट देयर। क्या आप कॉफी लेना चाहोगे, आप किसी की इच्छा पूछ रहे हो, क्या आप कॉफी लेना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, या फिर वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे। तो किसी से आप पूछ रहे हो, उसकी इच्छा पूछ रहे हो, तो उसमें भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। मैं वो न्यूज़पेपर लेना चाहूंगी, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैं वो न्यूज़पेपर लेना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू हैव दैट न्यूज़पेपर, मैं वो न्यूज़पेपर लेना चाहूंगी। तो जब आप किसी की अपनी इच्छा या फिर किसी की इच्छा पूछते हो ना, तो उसमें आपको वुड लाइक टू का यूज करना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है वुड की सारी यूजेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। वुड के एडवांस यूजेस को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम वुड के साथ हैव का यूज कर देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, उसका सेंस क्या निकलेगा, काम कर लिया होगा या फिर चुका होगा। ठीक है, वह टीवी देख लिया होगा, वह पढ़ाई कर चुका होगा, राम खेल चुका होगा, वह उसे देख लिया होगा। तो देख लिया होगा या फिर चुका होगा वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें वुड हैव का यूज आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। आप बोल रहे उन्होंने टीवी देख लिया होगा, आप कंफर्म नहीं है कि उन्होंने टीवी देखा ही है, आप बस बता रहे, अपने हिसाब से बता रहे, आप ऐसा सोच रहे कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा। पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंस में, तो इसमें आपको वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। याद रखिए, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो उन्होंने टीवी देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। वो पढ़ लिया होगा या फिर वो पढ़ चुका होगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मतलब पढ़ने का काम कंप्लीट कर चुका होगा, ऐसा आप सोच रहे। अब किया है नहीं किया है उसका ऊपर है, आप देखे नहीं है कि वो पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है। आप अपने हिसाब से बता रहे कि मैं एक बार उसके घर गया था तो वो इस वक्त तक अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, तो उसके हिसाब से आप बता रहे कि वह पढ़ाई कर लिया होगा या पढ़ाई कर चुका होगा। ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, वो पढ़ाई कर लिया होगा। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन। राहुल खेल चुका होगा, इतना टाइम हो गया, तो हो सकता है राहुल खेल चुका होगा, राहुल वुड हैव प्लेड, राहुल वुड हैव प्लेड। तो जब आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है और आपके हिंदी वाले सेंटेंस है कर लिया होगा कोई काम या फिर कोई काम कर चुका होगा, तो उसमें आपको वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर, ये क्लियर हो गए। वुड हैव का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कब करना है, हिंदी वाले सेंटेंस कैसे आएंगे, कैसे यूज करना है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। आप हो सके तो सारे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो आप खुद से जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर स्क्रीनशॉट देख देख कर उसको समझने का, खुद समझने का कोशिश करेंगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह के एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। सीता पढ़ चुकी होगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम जो भी आप समझाती है एक होमवर्क जरूर दिया करें ताकि हम लोग उसे प्रैक्टिस कर पाए। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है कि सीता पढ़ चुकी होगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज हम करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। वुड हैव टू का यूज किसके साथ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपको ज्यादातर ध्यान वर्ब में देना है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की दिक्कत वर्ब में हो जाती है। अगर आप वर्ब नहीं जानते तो मैंने वर्ब की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि अगर आपने वर्ब सीख लिया तो आप सब सीख सकते हैं। तो वुड हैव टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस होंगे काम करना पड़ता होगा या काम करना पड़ जाता। अब मान लो पढ़ता होगा और पढ़ जाता वाले सेंस देखकर आपको समझ में आ रहा ना कि कैसे सेंटेंसेस होंगे। जैसे आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन आपको वो काम करना पड़ता होगा या फिर पड़ जाता होगा। जैसे मैंने कहा कि तुम उसे पढ़ना पड़ता होगा, उसे पढ़ाना पड़ता होगा, उसे पढ़ाना पड़ जाता अगर मैं वहां नहीं जाता, उसे ये खाना बनाना पड़ जाता अगर उसकी मम्मी बाहर चली जाती। तो जब आपके सेंटेंस में पढ़ता होगा या फिर पड़ जाता अगर आ रहा है तो उसमें आपको वुड हैव टू का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। जैसे उसे काम करना पड़ता होगा, अब उसकी मम्मी जो है बीमार है, अब उसे काम करना पड़ता होगा, अब उसकी मम्मी बीमार रहेगी तो उसे तो काम करना पड़ेगा ना। तो आप अपने सोच के हिसाब से, अब वो काम करती है या नहीं, आपने कभी उसे देखा है, नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है कि वह काम करती ही है। आप बस अपने हिसाब से बता रहे हो कि उसे काम करना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है। ठीक है, तो उसे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू डू वर्क, उसे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू डू वर्क। तुम्हें बताना पड़ता होगा, अब तुम एग्जाम में क्या क्या लिखे हो तुम्हारी मम्मी पापा ने पूछेंगे तो तुम्हें बताना पड़ता होगा।
अब मेरी मम्मी पापा ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं एग्जाम में क्या लिखी हूँ क्या नहीं, तो मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे पूछते हैं तो तुम्हें बताना पड़ता होगा। You would have to tell them. You would have to tell them. तुम्हें बताना पड़ता होगा, उन्हें बोलना पड़ता होगा। They would have to speak. वे बोलना अगर नहीं भी चाहते होंगे तो उन्हें बोलना पड़ता होगा, बिना बोले उनका काम नहीं हो सकता, तो उन्हें बोलना पड़ता होगा। They would have to speak. They would have to speak. उन्हें बोलना पड़ता होगा। तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता होगा या फिर करना पड़ जाता, तो उसमें आपको would have to के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे would be। would be का यूज हम करेंगे वर्ब में ing। वर्ब में ing यानी कि हमारा हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ing ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो रहा, उसमें अगर आपने ing उसके साथ ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? गोइंग बन जाएगा ना। तो गोइंग जो है, ये गोइंग है, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। इसे ही हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है गोइंग, और वो हमारा हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस होंगे काम कर रहा होगा। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ क्यों लगा है? कोई तो रीजन होगा ना लगाने का। वर्ब का फोर्थ फॉर्म तभी लगता है जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है तो उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ता है। ठीक है, यही रूल है। तो हमारा हिंदी वाले सेंटेंस में क्या है? काम कर रहा होगा, मतलब रहा होगा, रही होगी वाले सेंटेंस से तो देख के समझ में आ रहा है कि इसमें काम कंटिन्यू चल रहा होगा, इसीलिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाए हैं। ठीक है, जैसे पापा आ रहे होंगे, पापा आने का काम, पापा का आने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा। अब आपको ये नहीं पता कि पापा सच में आ रहे होंगे, आपको पॉसिबिलिटी है कि पापा का ऑफिस से छुट्टी हो गया है तो पापा भी आ रहे होंगे। अब हो सकता है पापा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए, ये भी तो हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता, आप अपने हिसाब से बता रहे हो कि पापा आ रहे होंगे, घर आ रहे होंगे, तो हम बोलेंगे पापा वुड बी कमिंग। पापा वुड बी कमिंग, या फिर आप पापा की जगह फादर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पापा को तो हम फादर भी बोलते हैं। फादर वुड बी कमिंग, तो पापा आ रहे होंगे। ठीक है, राहुल टीवी देख रहा होगा। अब राहुल टीवी देख रहा है, नहीं देख रहा है, मुझे नहीं पता, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि राहुल टीवी देख रहा होगा, उसका देखने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा, तो बोलेंगे राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी, राहुल टीवी देख रहा होगा। मम्मी खाना बना रही होगी, टाइमिंग है खाना बनाने का, तो मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी वुड बी कुकिंग फूड, या फिर मदर वुड बी कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही होगी। वो सो रहा होगा, हमेशा सोता रहता है, वो सो रहा होगा, इस वक्त भी वो सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम, पॉसिबिलिटी तो सो करता है आपके सेंटेंस में, लेकिन अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस काम कर रहा होगा, पॉसिबिलिटी वाली रहा, तो उसमें आपको वुड बी के साथ वर्ब में ing लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वुड हैव बीन के साथ वर्ब में ing लगेगा। क्यों वर्ब में ing लगेगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें भी काम हो रहा होता, कंटिन्यू काम चल रहा होता। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका यूज किया जाता है, वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे वो पूछ रहा होता, मतलब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, पास्ट में आप वो कर रहे होते, वो पूछ रहा होता, ही वुड हैव बीन आस्किंग, ही वुड हैव बीन आस्किंग, वो पूछ रहा होता, तुम काम कर रहे होते। अगर तुमने नौकरी नहीं छोड़ी होती पास्ट में तो तुम अभी काम कर रहे होते, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम काम कर रहे होते, यू वुड हैव बीन वर्किंग, यू वुड हैव बीन वर्किंग, तुम काम कर रहे होते। वह आ रहा होता, वह आ रहा होता, ही वुड हैव बीन कमिंग, वह आ रहा होता। ठीक है, अगर
उसके घर में कोई जरूरी काम नहीं होती तो वो इस वक्त मुझसे मिलने आ रहा होता। तो वही वाले सेंटेंस में कि पास्ट में वो काम कर रहा होता, तो उस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वुड हैव बीन का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसी के साथ आपको वुड हैव बीन का यूज करना है। ठीक है, अब लास्ट हमारा यूजेस है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू का यूज हम तब करेंगे जब हमारे हिंदी सेंटेंस होंगे करना पड़ता, पड़ जाता, करना पड़ा होगा, मजबूरी में वो काम करना आपको पड़ा होगा। जैसे राम को पढ़ाना पड़ा होगा। मान लो आप राम के घर गए, ठीक है, अब राम को आपने देखा कि राम अपने भाई को पढ़ा रहा है। अब आपने देखा कि राम अपने भाइयों को पढ़ा रहा है, तो आपने अपने मन में ये प्रतिक्रिया बनाई कि शायद राम के जो भाई बहन है उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर आते हैं वो आज नहीं आए होंगे, इसीलिए राम को पढ़ाना पड़ा होगा। आपने अपने हिसाब से सोच के बताया। अब राम पढ़ाता होगा हमेशा या नहीं, ये आपने नहीं सोचा। आपने सिर्फ इतना सोचा कि राम के जो भाइयों को जो टीचर पढ़ाने आते हैं वो आज नहीं आए, इसीलिए राम को पढ़ाना पड़ा होगा। राम वुड हैव हैड टू टीच। तो इसका सेंस आपको इसी तरह निकालना है। ठीक है, जब आपको हिंदी वाले सेंटेंस, अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जबरदस्ती निकाल लो सेंटेंस, नहीं, आप बोल रहे हो जो सेंटेंस, वो सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करो कि आप क्या सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सेंटेंस को समझ लिए कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसका यूज करके आराम से अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कोई मुश्किल ही नहीं है सेंटेंस बनाने के लिए। सिर्फ आपको हिंदी वाले सेंटेंस को समझना आना चाहिए। अगर आप हिंदी वाले सेंटेंस को समझ गए तो आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राम को पढ़ाना पड़ा होगा, राम वुड हैव हैड टू टीच। तुम्हें वहां जाना पड़ा होगा, तुम्हें वहां जाना पड़ा होगा। मान लो तुम्हारे भाई जाने वाले थे लेकिन तुम्हारे भाई नहीं गए, तो तुम्हें जाना पड़ा होगा। यू वुड हैव हैड टू गो देयर, यू वुड हैव हैड टू गो देयर। उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। He would have had to go to school. He would have had to go to school. मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। I would have had to go to office today. मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता। I would have had to go to office today. तो जब आपको हिंदी वाले सेंटेंस में करना पड़ता, पड़ जाता या करना पड़ा होगा ऐसे आएंगे, तो उसमें आपको वुड हैव हैड टू का यूज करना है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, इसका यूज आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस करना पड़ता, पड़ जाता या करना पड़ा होगा। अब इसी तरह के एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मुझे आज होमवर्क बनाना पड़ जाता, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब गाइस, वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।